मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इसराइल दुनिया के नक्शे में बहुत ही छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखने वाला मुल्क है। दुनिया में सिर्फ दो ममालिक हैं जो नज़रिए की बुनियाद पर बने, पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद और इसराइल यहूदियत की बुनियाद पर वजूद में आया। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इसकी बुनियाद ही मशकूक है। इसकी बारहा कोशिशों के बावजूद आज भी पाकिस्तान ने इसको तस्लीम नहीं किया। तो आइए दोस्तों, इसराइल की तारीख़ पर कुछ नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हिस्ट्रीपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसकी तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। उन्होंने यरूशलेम पर 1000 साल हुकूमत की। फिर उसके बाद उनके दो बेटों से इस्लाम शुरू होता है और यहूदियत आगे बढ़ती है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने यहूदियत को आगे बढ़ाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बुनियाद रखी। यहाँ नोट करने की बात यह है कि यहूदियत दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है, जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर 2000 साल कबल मसीह है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उनका दीन आगे बढ़ाया तो उनको मिस्र में कैदी बना दिया गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली कौम को संभाला और ग़ुलामी से निकाल कर तकरीबन 500 साल तक आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, लेकिन बग़ैर किसी बादशाहत के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात में यहूदियों पर बरकत की पेशन गोई हुई अगर वो राह रास्त पर रहे, वरना ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह यरूशलेम पर हुकूमत कायम की और 1000 साल तक उनकी हुकूमत कायम रही। उसी वक्त से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके मसीहा हैं और आज भी यहूदियों को उनके मसीहा का इंतज़ार है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्होंने 400 साल तक यरूशलेम पर हुकूमत की और उन्हीं के दौर में पहला यहूदी हैकल तामीर हुआ, लेकिन 470 साल बाद उसको जला दिया गया और आगे चलकर उस पर दूसरा हैकल तामीर होता है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक बाबुल का एक ताकतवर बादशाह बनु कद नज़ीर आता है और हैकल को जलाकर बनी इसराइल को जिला वतन कर देता है। इसके बाद साइरस नामी एक बादशाह बाबुल को फतह करके यहूदियों को फिर से यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। साइरस के दौर में दूसरा हैकल तामीर किया जाता है। 200 साल तक साइरस की बादशाहत कायम रहती है। अगले 200 साल दी ग्रेट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म ने फ़ारस की सल्तनत को फ़तह किया। उन्होंने अपना इबादत का तरीका यहूदियों पर मुसल्लत करना चाहा तो यहूदियों ने बगावत की और फिर यहाँ रूमियों की हुकूमत कायम हो जाती है। और ऐन उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाता है तो ईसाई पूरी दुनिया पर नुमाया हो जाते हैं। यहूदी एक बार रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं तो रूमी यहूदियों का दूसरा हैकल जला डालते हैं और यहूदियों को दूसरी बार जिला वतन होना पड़ता है। और रूमी सल्तनत यहूदिया सूबे का नाम जो अब तक मौजूद था तब्दील करके साइरिया पैलेस्टीना यानी शाम पैलेस्टीना रख देती है, जो आज के नाम फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। इसी दरमियान 1517 से 1917 तक अरब और दूसरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया का भी दौर जदीद के इसराइल से इस तरह ख़ात्मा होता है कि यहूदी वर्ल्ड वॉर 1 में बरतानिया का साथ इस वजह से देते हैं कि वो उनकी फ़लस्तीन में रहने और उनकी अलग रियासत बनाने का वादा करें। तो ऐसा ही होता है और सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत का ख़ात्मा हो जाता है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख़ हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। चुनाचा बरतानिया जंग जीत कर फ़लस्तीन पर हुकूमत जमा लेता है और यहूदी एक बार फिर फ़लस्तीन में आते हैं और रहने लग जाते हैं। और नवंबर 1917 को बालफोर डिक्लेरेशन के तहत बरतानवी राज यहूदियों की अलग रियासत बनाने का इरादा करता है। दोस्तों, ये 1922 है और बरतानिया यहूदियों को ज़ियोनिज़्म मूवमेंट के तहत फ़लस्तीन के लिए लीग ऑफ नेशन के तहत मैंडेट देता है और यहूदियों को 1/4 हिस्सा मिल जाता है। 1925 में यहूदियों ने अरबों का कत्ले आम शुरू कर दिया।
1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम शुरू होती है और हिटलर यहूदियों का कत्ले आम करता है और 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर देता है और अपनी किताब मेन हीम में लिखता है, मुझे आज दुनिया गलत, जालिम और लाखों मासूम यहूदियों का कातिल समझती है, मगर एक दिन आएगा कि दुनिया समझ जाएगी कि मैं सही था। मैंने 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया और 10% यहूदियों को इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि लोगों को पता चल सके कि मैं सही था। इस कत्ले आम को यहूदी होलोकॉस्ट का नाम देते हैं और इस होलोकॉस्ट के नतीजे में इंतकामी मूवमेंट, लहक मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये इसी मूवमेंट का नतीजा है कि फसादात को देखते हुए यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को एक बार फिर 1500 साल बाद दो मुल्कों में तकसीम करने की बात करती है और बिला आखिर 14 मई 1948 को ये मुतनाज़ रियासत कायम हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आने वाली अगली वीडियो में आपको 1948 से 2020 तक के मामलात की मुकम्मल तारीख़ बताई जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल हिस्ट्रीपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।